अगर आप 16,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक रहे हो, नीचे जमीन धुंधली सी दिख रही हो और अचानक आपका पैराशूट सही से न खुले, न कोई फिल्मी म्यूजिक, न कोई हीरो वाली एंट्री, सिर्फ तेज हवा की आवाज और सामने खड़ी मौत, उस पल में इंसान का असली रूप सामने आता है। आज की कहानी सिर्फ जंगल में जिंदा रहने की नहीं है, ये कहानी है टूटकर फिर से बनने की। ये कहानी है दर्द को ताकत में बदलने की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। अगर आप जिंदगी में फंसा हुआ महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो इस कहानी के अंत तक जरूर रुकिए, क्योंकि सबसे बड़ा सबक मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको मिलेगा बिल्कुल आखिर में। इस सफर के अंत तक आप जानेंगे डर को ताकत कैसे बनाते हैं, असफलता को सीढ़ी कैसे बनाते हैं, और कैसे एक टूटा हुआ इंसान दुनिया का सबसे बड़ा सर्वाइवर बन सकता है। और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन पहले हमें उस हादसे तक जाना होगा, पैराशूट हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। हर बड़ी कहानी धमाके से शुरू नहीं होती, कभी कभी वो एक छोटे से बीज से शुरू होती है। बियर्स जन्म 1974, इंग्लैंड। वो बचपन से ही थोड़ा अलग थे, शांत लेकिन अंदर से बेचैन, नए काम करने का जुनून। उनकी मां उन्हें छोटी उम्र से ही पहाड़ चढ़ना सिखाती थी। यहीं से एक सपना जन्म लेने लगा। लेकिन ध्यान दीजिए, शुरुआत में किसी को साफ नहीं पता होता कि वो क्या बनेगा। बस अंदर एक आवाज होती है। अगर आपको भी कभी लगा है कि आप दूसरों जैसे नहीं हैं, तो शायद वो कमजोरी नहीं है, शायद वो इशारा है। स्कूल में सब सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, नौकरी, सैलरी, आराम, लेकिन कुछ लोग अलग रास्ता चुनते हैं। बियर ने सेना ज्वाइन की, स्पेशल फोर्सेस, सास। ये ट्रेनिंग आसान नहीं होती, नींद कम, ठंड ज्यादा, दर्द लगातार। यही पहला सबक मिलता है। आराम का क्षेत्र कभी महानता पैदा नहीं करता, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। साल 1996, जगह अफ्रीका, ऊंचाई 16,000 फीट। बियर स्काईडाइव कर रहे थे, सब कुछ सामान्य था। फिर उन्होंने छलांग लगाई, हवा में गिरते हुए, गति बहुत तेज। फिर पैराशूट खुला, लेकिन पूरी तरह नहीं, वो उलझ गया। कल्पना कीजिए, आप हवा में घूम रहे हैं, काबू नहीं, नीचे जमीन। उस पल समय धीमा हो जाता है। फिर भयानक टक्कर, उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टर ने कहा चलना भी मुश्किल हो सकता है। रुकिए, सोचिए, 21 साल का जवान लड़का, सपने बड़े, और अचानक सब खत्म। यही जिंदगी 2 रास्ते देती है, खुद पर तरस खाना, खुद को बदलना। बियर ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन अस्पताल के उस बिस्तर पर उन्होंने जो फैसला लिया, वो सिर्फ ठीक होने का फैसला नहीं था, वो अपनी पहचान बदलने का फैसला था। और वही फैसला उन्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक ले गया। लेकिन उस चोटी का नाम सुनने से पहले दर्द का मतलब समझना जरूरी है। सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज, कमर में ब्रेस, लगातार दर्द। दर्द सिर्फ शरीर में नहीं था, सपनों के टूटने का दर्द ज्यादा था। दोस्त मिशन पर जा रहे थे और वो अस्पताल में थे। तुलना, सबसे खतरनाक जहर। यही उन्होंने तय किया, मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। डॉक्टर कह रहा था चलना मुश्किल है, और वो कह रहे थे एवरेस्ट। पागलपन या विश्वास? यही दूसरा बड़ा सबक मिलता है। जब जिंदगी आपको गिराती है, तब आपका अगला लक्ष्य और बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य दर्द को नहीं हराता, बड़ा लक्ष्य हराता है। उम्र 23 साल, माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। वही लड़का जिसकी रीढ़ टूटी थी, अब मौत के क्षेत्र में था। ऑक्सीजन कम, ठंड -40 डिग्री, हर कदम खतरा। लेकिन उन्होंने समझ लिया था, डर को हटाया नहीं जा सकता, उसे काबू करना पड़ता है। अगर आप इंतजार करेंगे कि डर खत्म हो, फिर काम करेंगे, तो आप कभी शुरू नहीं करेंगे। डर के साथ आगे बढ़ना ही हिम्मत है। ध्यान दीजिए,
ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं है, ये मानसिकता की कहानी है। और अभी तक हमने सिर्फ शुरुआत देखी है। एवरेस्ट के बाद बियर की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। टीवी, जंगल, खतरे, दुनिया भर में पहचान। लेकिन असली परीक्षा अभी भी बाकी थी। और सबसे बड़ा सबक अब भी छुपा हुआ है। अस्पताल से एवरेस्ट तक का सफर शरीर का नहीं, पहचान का था। अब वो तैयार थे अपनी जिंदगी के अगले अध्याय के लिए। लेकिन आगे जो हुआ वो उन्हें सिर्फ सर्वाइवर नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रतीक बनाने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक टूटे हुए इंसान ने, अगर आपकी जिंदगी का पैराशूट फेल हो जाए तो आप टूटेंगे या बदलेंगे? भाग 1 में हमने देखा एक टूटी हुई रीढ़ से बियर जियारवाइलिस कैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे। लेकिन अब कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि पहाड़ जीतना आसान है, अपने अंदर के डर को जीतना मुश्किल। और अब असली परीक्षा शुरू होती है। अक्सर हम सोचते हैं बस ये एक बड़ा लक्ष्य पूरा हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? एक लक्ष्य पूरा होने के बाद खालीपन आ जाता है। बियर जब एवरेस्ट से लौटे, लोगों ने उन्हें हीरो कहा, ताली, सम्मान, खबरों में नाम। लेकिन अंदर एक सवाल था, अब क्या? अगर आप कभी कोई बड़ा गोल अचीव कर चुके हो और फिर भी अंदर खालीपन महसूस किया हो, तो आप समझ सकते हैं सक्सेस हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं देता। और यही तीसरा बड़ा सबक मिलता है। उपलब्धि, अचीवमेंट और उद्देश्य, पर्पस अलग चीजें हैं। एवरेस्ट अचीवमेंट था, लेकिन पर्पस अभी मिलना बाकी था। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो शायद एक दिन पैसा मिल जाएगा, लेकिन फिर सवाल आएगा, अब क्या? यही जगह है जहां बहुत लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहरी जीत पाई लेकिन अंदर की दिशा खो दी। बियर को भी डायरेक्शन चाहिए थी और डायरेक्शन उन्हें मिला जंगल में। धीरे धीरे बियर टीवी की दुनिया में आए। उन्होंने सर्वाइवल स्किल्स को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और फिर आया वो शो जिसने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दी, मैन वर्सेस वाइल्ड। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ कैमरे के सामने एक्टिंग नहीं थी, ये असली खतरे थे। बर्फीली नदी में कूदना, रेगिस्तान में पानी ढूंढना, जंगल में जंगली जानवरों के बीच रात बिताना। लोग पूछते थे, ये पागल है क्या? लेकिन सच्चाई क्या थी? वो खुद को प्रूव नहीं कर रहे थे, वो अपने फियर को ट्रेन कर रहे थे। छोटा सा रुकिए, आपके जीवन में जंगल क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रगल, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर कंफ्यूजन। हम सबका एक जंगल होता है और हम 2 काम कर सकते हैं, उससे भाग सकते हैं, उसमें सर्वाइव करना सीख सकते हैं। बियर ने दूसरा रास्ता चुना। एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान बियर को खतरनाक स्टॉर्म का सामना करना पड़ा। हवा तेज, कैमरा क्रू डरा हुआ। ऐसे मोमेंट में इंसान की बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है, हार्ट रेट बढ़ता है, माइंड पैनिक मोड में जाता है। लेकिन बियर ने एक टेक्निक सीखी थी, डीप ब्रीदिंग, फोकस, स्टेप बाय स्टेप एक्शन। और यही चौथा बड़ा सबक है, डर को खत्म मत करो, उसे मैनेज करना सीखो। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो बोलना बंद मत करो, प्रैक्टिस करो। अगर आप बिजनेस शुरू करने से डरते हो तो प्लान बनाओ। फियर को फेस करना ही ग्रोथ है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने उन पर आरोप लगाए, ये सब स्क्रिप्टेड है, ये फेक है, पब्लिक क्रिटिसिज्म। और ये चोट शारीरिक नहीं थी, ये चोट ईगो पर थी। अब सवाल ये था, क्या वो फिर टूटेंगे या फिर और मजबूत बनेंगे? जब लोग आपकी सफलता पर सवाल उठाते हैं तो दर्द होता है। बियर भी इंसान थे। उन्होंने डिसाइड किया, मैं अपने एक्शन से जवाब दूंगा। उन्होंने खुद को और डिसिप्लिन किया। और यहां 5वां बड़ा सबक मिलता है, जब लोग आप पर शक करें तो बहस मत करो, बेहतर बनो। सक्सेस का सबसे बड़ा बदला कंसिस्टेंसी है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो याद रखो, आपकी ग्रोथ ही आपका जवाब होगी। एक और साइड है बियर की। वो सिर्फ एडवेंचरर नहीं है, वो हस्बैंड है, वो फादर है। एक्सट्रीम लाइफ के बीच उन्होंने फैमिली को प्रायोरिटी दी।
यहाँ छठा बड़ा सबक मिलता है। सफलता का मतलब अकेले शिखर पर खड़ा होना नहीं है। सफलता का मतलब है जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ खड़े होना। अगर पैसा है लेकिन रिश्ते टूट गए तो वो जीत नहीं है, बैलेंस ही असली पावर है। ध्यान से सुनो, अब तक हमने क्या सीखा? कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बड़े गोल रखो, डर को ट्रेन करो, आलोचना से ऊपर उठो, पर्पस खोजो। लेकिन ये सब सरफेस लेवल है। अभी कहानी का असली मोड़ आना बाकी है, क्योंकि एक दिन बियर को फिर एक ऐसा मोमेंट मिला जहां उन्हें डिसाइड करना था, सर्वाइव करना है या सर्व करना है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। सर्वाइवल आपको बचाता है, सर्विस आपको महान बनाती है। एक टूटे हुए जवान से एवरेस्ट विजेता तक, फिर ग्लोबल सर्वाइवल आइकन तक। ये जर्नी इंप्रेसिव है, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी है। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे बियर ने समझा कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीतने का नाम नहीं है, और वही लेसन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ ग्रोथ और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में गेम चेंजर बन सकता है। पहाड़ जीतना मुश्किल है, लेकिन अपने अंदर की खाली जगह को जीतना उससे भी मुश्किल है। अब तक आपने देखा, एक लड़का टूटा, फिर उठा, फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा, फिर पूरी दुनिया ने उसे जाना। लेकिन असली सवाल अभी भी खड़ा है, क्या यही सफलता है या सफलता कुछ और है? बियर जी.आर. वायलिस अब सिर्फ एक सैनिक या पर्वतारोही नहीं थे, वो एक पहचान बन चुके थे। उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड दुनिया भर में देखा जाने लगा। लोग उन्हें हीरो कहते थे, बच्चे उन्हें आदर्श मानते थे, लेकिन अंदर एक शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि केवल उपलब्धि इंसान को पूरा नहीं करती, उद्देश्य इंसान को पूरा करता है। यहां एक गहरा सबक छुपा है। जीत मिल सकती है, लेकिन अर्थ खुद ढूंढना पड़ता है। अगर आप आज केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक दिन पैसा मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप केवल दूसरों को हराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो जीतने के बाद भी अंदर खालीपन रहेगा। जीवन तब बदलता है जब आप खुद से बड़ा कारण ढूंढ लेते हैं, और यही मोड़ था जहां बियर की सोच बदलने लगी। जंगल में जंगली जानवरों के बीच रात बिताना, बर्फीली नदियों को पार करना, रेगिस्तान में प्यास से जूझना, ये सब शारीरिक चुनौतियां थी, लेकिन असली चुनौती थी दिमाग को शांत रखना। हर बार जब कैमरा बंद होता था, हर बार जब वो अकेले होते थे, एक सवाल सामने आता था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये सवाल हर उस इंसान के सामने आता है जो जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते कभी कभी हम दिशा भूल जाते हैं। अगर आज आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंदर से थके हुए हैं, तो शायद आपको रुककर ये पूछने की जरूरत है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ जीवित रहना काफी नहीं है, जीने का कारण भी चाहिए। एक समय ऐसा आया जब बियर को युवाओं का मार्गदर्शक बनने का अवसर मिला। अब उनका काम केवल खुद को मजबूत बनाना नहीं था, अब उन्हें दूसरों को मजबूत बनाना था। यही एक बड़ा बदलाव हुआ। उन्होंने समझा, असली शक्ति तब आती है जब आप दूसरों को ऊपर उठाते हैं। अगर आपकी सफलता केवल आपकी है तो वो सीमित है। अगर आपकी सफलता से दूसरों का जीवन बदलता है तो वो अमर हो जाती है। लोग बाहर से ताकत देखते हैं, लेकिन अंदर की थकान नहीं देखते। लगातार यात्रा, लगातार जोखिम, लगातार अपेक्षाएं, धीरे धीरे मानसिक थकान बढ़ने लगी। यहां एक और गहरा सबक मिलता है, मजबूत दिखना और मजबूत होना अलग बातें हैं। आराम कमजोरी नहीं है, आराम तैयारी है। अगर आप बिना रुके दौड़ते रहेंगे तो एक दिन गिर जाएंगे। जीवन एक लंबी दौड़ है, छोटी नहीं। सोचिए, अगर आपकी पहचान केवल आपके काम से जुड़ी है और एक दिन वो काम छिन जाए तो आप कौन होंगे? अगर नाम चला जाए, पैसा चला जाए, लोगों की तारीफ रुक जाए, तो क्या बचेगा? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल इंसान को गहराई देता है। वो पैराशूट दुर्घटना, वो टूटी हुई रीढ़, अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद बियर कभी अपने अंदर की असली ताकत को पहचान नहीं पाते। कभी कभी जो चीज हमें तोड़ती है वही हमें नया बनाती है। दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता,
कभी कभी वो शिक्षक होता है, लेकिन एक शर्त है, आपको हार नहीं माननी होगी। आज जो संघर्ष आप झेल रहे हैं, हो सकता है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए, लेकिन ये तभी होगा जब आप बीच रास्ते में रुकेंगे नहीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां बाहरी जीत की नहीं, अंदर की पहचान की बात होगी। एक दिन बियर ने खुद से पूछा, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं कौन हूं? यही सवाल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। और अगले भाग में हम उसी मोड़ पर पहुंचेंगे जहां असली बदलाव होगा, जहां जीवन का सबसे गहरा सबक सामने आएगा, क्योंकि असली सर्वाइवल बाहर नहीं, अंदर होता है। अगला भाग सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। कल्पना कीजिए, न कैमरा, न तालियां, न पहाड़, न जंगल, सिर्फ आप और आपका अंदर का सच। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि बाहरी रोमांच एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर की लड़ाई वो रोज चलती है। एक दिन बियर ने खुद से सवाल पूछा, अगर शो बंद हो जाए, अगर नाम खत्म हो जाए, अगर लोग भूल जाए, तो क्या मैं फिर भी मजबूत रहूंगा? ये सवाल बहुत गहरा है। हमें से ज्यादातर लोग अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लेते हैं, अपनी आय से, अपने पद से, लेकिन अगर वो सब चला जाए तो क्या बचेगा? यही असली सर्वाइवल शुरू होता है। बियर जी.आर. वालेस ने समझा, उनकी ताकत पहाड़ नहीं है, उनकी ताकत शो नहीं है, उनकी ताकत प्रसिद्धि नहीं है, उनकी असली ताकत है हार के बाद उठने की आदत। यही पहचान है। पहचान वो नहीं जो दुनिया आपको देती है, पहचान वो है जो आप दर्द के समय चुनते हैं। अगर आप अभी संघर्ष में हैं, तो आपकी पहचान बन रही है। जंगल में शेर से सामना करना आसान है, लेकिन अपने अंदर के डर से सामना करना कठिन है। अंदर का डर क्या होता है? असफल होने का डर, लोगों के हंसने का डर, सब कुछ खो देने का डर। बियर ने समझा, डर से भागने से वो बड़ा होता है, डर को देखने से वो छोटा होता है। उन्होंने डर को नाम देना सीखा, उसे स्वीकार करना सीखा, और यही एक गहरा सबक है। जो डर आपको रोक रहा है, वही डर आपको आगे भी ले जा सकता है, अगर आप उसे समझ ले। आज आपके जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? गरीबी, नौकरी खो देना, असफलता, अकेलापन? अगर आप उस डर का सामना करेंगे तो आप मजबूत होंगे। अगर आप उससे भागेंगे तो आप कैदी बनेंगे। जब पैराशूट हादसा हुआ था, जब रीढ़ की हड्डी टूटी थी, तब बियर के पास एक चीज बची थी, विश्वास। विश्वास की दर्द स्थायी नहीं है, विश्वास की गिरना अंत नहीं है, विश्वास की हर तूफान के बाद सुबह आती है। ये विश्वास ही था जिसने उन्हें अस्पताल से एवरेस्ट तक पहुंचाया। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वो उनके विश्वास की परीक्षा थी, और उन्होंने वो परीक्षा पास की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी चढ़ाई एवरेस्ट नहीं थी, सबसे बड़ी चढ़ाई थी अपने अंदर की कमजोरी को स्वीकार करना। और ये स्वीकार करना आसान नहीं होता। दुनिया ताकत देखती है, लेकिन कमजोरी से डरती है। बियर ने एक बार कहा था, मैं भी डरता हूं, मैं भी थकता हूं, मैं भी टूटता हूं। लेकिन फर्क क्या है? वो इन बातों को छिपाते नहीं थे, वो उन्हें स्वीकार करते थे। यही असली साहस है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आप आज रो रहे हैं, अगर आप आज थके हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप इंसान हैं। धीरे धीरे बियर ने समझा, जीवन केवल रोमांच नहीं है, जीवन एक जिम्मेदारी है। जब लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते थे, जब बच्चे कहते थे हम भी मजबूत बनना चाहते हैं, तब उन्हें एहसास हुआ उनका असली काम केवल खुद को बचाना नहीं है, उनका काम है दूसरों को भी मजबूत बनाना। यही असली बदलाव हुआ। अगर आपकी सफलता केवल आपके लिए है तो वो सीमित है, अगर आपकी सफलता दूसरों के लिए रास्ता बनाती है तो वो अमर हो जाती है। यही कारण है कि उनका जीवन केवल एक साहसिक कहानी नहीं रहा, वो एक संदेश बन गया। अब हम उस मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां सब कुछ साफ होने वाला है। ब्रोकन स्पाइन, एवरेस्ट, ग्लोबल शो,
आलोचना, मानसिक थकान, विश्वास, सेवा, इन सब के पीछे एक ही सूत्र छिपा है, लेकिन वो सूत्र मैं अभी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि असली समझ तब आती है जब आप पूरी यात्रा महसूस कर लेते हैं। अब कहानी अपने सबसे गहरे स्तर पर पहुंच रही है। अगले भाग में हम उस अंतिम सत्य को समझेंगे, वो एक सिद्धांत जिसने बियर को गिरने से उठने वाला इंसान बनाया, और वही सिद्धांत आपकी जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है अगर आप तैयार हैं, क्योंकि अगला भाग सबसे शक्तिशाली होने वाला है। अब तक आपने दर्द देखा, गिरना देखा, टूटी हुई रीढ़ देखी, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखी, दुनिया की पहचान देखी, लेकिन इन सब के पीछे एक सूत्र छिपा था, एक ऐसा सिद्धांत जो शब्दों में छोटा है लेकिन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आज वही सामने आएगा। बियर जियारवालिस की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या था? न पहाड़, न शो, न प्रसिद्धि। सबसे बड़ा सबक था, कभी हार मत मानो। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसे जीना असाधारण है। जब रीढ़ टूटी, उन्होंने हार नहीं मानी। जब डॉक्टर ने शक किया, उन्होंने हार नहीं मानी। जब लोगों ने आलोचना की, उन्होंने हार नहीं मानी। जब मानसिक थकान आई, उन्होंने हार नहीं मानी। यही वो सूत्र है, हार मत मानो। सिर्फ जिद नहीं है, ये एक निर्णय है, हर दिन लिया जाने वाला निर्णय। हर सुबह जब आप उठते हैं और जिंदगी आसान नहीं लगती, वहां ये निर्णय लेना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि सफलता अचानक मिलती है, लेकिन सच्चाई क्या है? छोटे छोटे कदम। अस्पताल के बिस्तर पर बियर ने एक दिन में एवरेस्ट का सपना पूरा नहीं किया। पहले उन्होंने बैठना सीखा, फिर चलना, फिर धीरे धीरे प्रशिक्षण, हर दिन थोड़ा थोड़ा। यही जीवन का नियम है। निरंतरता प्रतिभा से बड़ी होती है। अगर आप रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन बहुत आगे पहुंच जाते हैं। बियर ने खुद को टूटा हुआ सैनिक नहीं माना, उन्होंने खुद को वापस उठने वाला योद्धा माना। पहचान बदलते ही दिशा बदल जाती है। अगर आप खुद को असफल मानते हैं तो आपका व्यवहार वैसा ही होगा। अगर आप खुद को सीखने वाला मानते हैं तो हर असफलता सबक बन जाएगी। हर इंसान के अंदर एक आग होती है। कुछ लोग उसे बुझा देते हैं, कुछ लोग उसे संभालते हैं, और कुछ लोग उसे दिशा देते हैं। बियर ने उस आग को दिशा दी। जंगल में, पहाड़ पर, टीवी के सामने, हर जगह उन्होंने अपने डर को चुनौती दी। और यही असली सर्वाइवल है, बाहर की परिस्थिति नहीं। अंदर की मानसिकता जीवन तय करती है। लेकिन अभी भी एक बात बाकी है। क्यों कुछ लोग गिरकर उठते हैं और कुछ गिरकर टूट जाते हैं? फर्क कहाँ है? ताकत में, पैसे में, परिस्थिति में? नहीं, फर्क है आशा में। जब पैराशूट उलझा था, जब जमीन तेजी से पास आ रही थी, तब भी उनके अंदर एक उम्मीद थी। और जब अस्पताल में दर्द असहनीय था, तब भी उम्मीद थी। आशा वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अगर आपके पास आशा है तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर आशा खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाता है। अब इस पूरी यात्रा को जोड़िए। दुर्घटना, दर्द, एवरेस्ट, टीवी शो, नेतृत्व, आलोचना, थकान, विश्वास, सेवा, इन सब के पीछे एक ही कहानी है। इंसान परिस्थिति से बड़ा है। आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम पहचान नहीं है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो याद रखिए, बियर भी टूटे थे। अगर आज आपको लगता है कि सब खत्म हो गया तो याद रखिए, यही शायद आपकी शुरुआत हो। जीवन में असली जीत पहाड़ चढ़ना नहीं है, असली जीत है हर बार गिरकर उठना। और यही इस किताब का सार है। आपका पैराशूट कभी भी उलझ सकता है, आपका जीवन कभी भी गिर सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप गिरेंगे या नहीं। सवाल ये है, गिरने के बाद आप क्या करेंगे? अगर आप उठने का निर्णय लेते हैं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अब आपकी जिंदगी में शुरू हो रही है। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो इस सीख को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि असली सर्वाइवल अब आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग और गहराई में उनकी निजी जिंदगी, संघर्ष और अंदरूनी बदलाव पर बना सकता हूं।